हेलो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12th में ये कुछ न्यूमेरिकल्स है उनकी। ओके। तो अगर न्यूमेरिकल्स देखे जाएं तो क्या है, 25 वाट, 220 वोल्ट तथा 200 वाट 220 वोल्ट के दो बल्ब हैं, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। 220 वोल्ट मेंस से संबंधित अगर किए जाएं तो बताना है कौन सा बल्ब फ्यूज हो जाएगा, है ना। यदि मेंस बढ़कर 360 वोल्ट हो जाए तो बताना है कौन सा वोल्ट फ्यूज होगा। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। ओके। तो अगर क्वेश्चंस देखना है तो कैसे करेंगे, जरा देखिए। इस क्वेश्चन को जब देखेंगे तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सॉल्यूशन पहले लिखेंगे। क्या क्या दिया गया, 25 वाट, मतलब P1 बराबर 25 वाट। फिर 220 वोल्ट, V1 कितना है, 220 वोल्ट। ओके। श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, मतलब R1 निकाल लें यहाँ से। R1 बराबर क्या होता है, V1 स्क्वायर बटे P1। V1 स्क्वायर मतलब 220 का स्क्वायर बटे 25। 220 का कितना आएगा, 484, और दो जीरो बटे 25। इसे जब डिवाइड करोगे तो वैल्यू आपकी आएगी, सिंप्लीफाई करने पे देखिए 484 और दो जीरो डिवाइडेड बाई 25 कितना आएगा, 1936। 1936 ओके। ये R1 आया। इसी प्रकार अगर P2 देखें, 25 वाट 220, 200 वाट और 200 वाट है ना। तो P2 कितना है, 200 वाट है। और इसमें V2 कितना है, V2 दिया गया 220 वोल्ट। ओके। अगर इतना दिया गया तो यहाँ से R2 जब निकालोगे क्या निकलेगा, V2 स्क्वायर अपान P2 बराबर V2 स्क्वायर, मतलब V2 कितना है 220 का स्क्वायर अपान P2 कितना है 200। कितना आ जाएगा, 484, दो जीरो अपान 200। एक कैंसिल आउट हो जाएगा, दो दूनी चार, दो चाकू 8 एंड दो दूनी 4। कितना आ जाएगा, 242। अब जरा टॉपिक पे आते हैं, बता क्या रहा है। क्वेश्चन में बता रहा है जब ये श्रेणी क्रम में संबंधित किए जाते हैं। ओके। तो इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ने पर क्या क्या करोगे, श्रेणी क्रम में अगर जोड़ोगे तो सर्किट जो आपका बनेगा श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, बनाओ या रहने दो, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, राइट। जब श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो आर इक्विवेलेंट आएगा आपका R1 प्लस R2। कहने का मतलब है 1936 में हमें 242 और ऐड करना पड़ेगा। कितना आ जाएगा, 2178, 1976 मतलब 36 प्लस 242 बराबर आ जाएगा 2178 ओम, राइट। ये अभी तक आपका आर इक्विवेलेंट निकला है, राइट। अब जरा देखिए इसमें और क्या बात करेंगे। अब आगे जो बात करेंगे, क्या बताया, श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। चलिए श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। R1 जो आपका रहने वाला है वो कितना है, ये वाला, मतलब 1936 ओम, और R2 242 ओम, राइट। पहले वाले का कितना है, 25 वाट, मतलब 220 वोल्ट है। बाद वाले का कितना है, इसका भी 220 है ना। याद रखना, श्रेणी क्रम में जब जोड़ोगे तो इन्होंने क्या बताया कि जब कर दिया जाता है संबंध तो कितना हो जाता है, 360 वोल्ट से अगर जोड़ दिया जाए, मतलब जब आर इक्विवेलेंट बराबर आपका दे दिया जाए 2178, इसे जोड़ा किससे गया, 360 वोल्ट, बी बराबर 360 वोल्ट। तो आई इक्विवेलेंट जो निकालोगे क्या निकलेगा, आई बराबर होता है वी बटे आर, है ना। वैल्यू रख दीजिए, वी कितना है 360 बटे 2178। जब सिंप्लीफाई करोगे 2178 मतलब 360 बटे 2178, इसे सॉल्व करोगे वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपकी आई इक्विवेलेंट जो आएगा वो आएगा 0.1652 एम्पियर। अच्छा, ये बताना श्रेणी क्रम में अगर धारा जाती है तो सभी में समान जाती है, मतलब आई जा रही है तो आई जाएगी। इसका भी वो V1 होगा, यहाँ तक इसका V2 हो जाएगा, इतने तो हो जाएगा। अब जरा एक चीज़ बताइए, जब हम V1 निकालेंगे तो V1 बराबर क्या आएगा, आई इंटू R1, मतलब आई कितना है
1652 इंटू 1936 बोले जब गुणा करोगे तो B1 कितना आएगा इंटू 1936 मतलब आ जाएगा 320 वोल्ट 320 वोल्ट। ओके, तो कहने का मतलब है विभो इसका 320 वोल्ट हो जा रहा है और 220 वोल्ट पे है, मतलब 25 वाट वाला बल्ब कैसा हो जाएगा, फ्यूज होगा। मतलब हेंस 25 वाट वाला बल्ब फ्यूज होगा, राइट, फ्यूज हो जाएगा, राइट। अब यहीं पे अगर एक और बात कर लें इसी में V2 निकालने की, तो V2 भी सेम तरीके से निकाल लेंगे I इंटू R2। तो अगर V2 की बात करते हैं तो V2 बराबर क्या आएगा I इंटू R2। चलिए I कितना है 0.16528, ओके, इंटू कितना करना है 242। जब गुणा करोगे वैल्यू कितनी आएगी 242 से, ये वैल्यू आएगी आपकी 40। कितना आएगी 40 वोल्ट, राइट। कहने का मतलब है V2 वाला 220 वोल्ट तक सेकंड कर रहा था, मतलब V2 बल्ब नहीं फ्यूज होगा और ये वाला कैसा हो जाएगा फ्यूज हो जाएगा। यही आपका आंसर है और ये क्वेश्चन का सोल्यूशन है, कर लीजिए जल्दी से, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ओके, थोड़ा जल्दी करिएगा लेकिन, है ना, इसे छोटा कर देना ताकि पूरा दिख जाए क्वेश्चन यहाँ से। ओके, सही से करिएगा, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ओके, जल्दी करिएगा। ओके, ऐसे ही अगर दूसरा क्वेश्चन देखा जाए तो अपना सेकेंड क्वेश्चन क्या रहने वाला है, देखिए ज़रा। सेकेंड क्वेश्चन ये है, तो इसे ज़रा जूम कर देते हैं पहले एंड देन समझ में चीज़ें आ जाएं अच्छे से। जूम करते हैं, देखिए क्वेश्चन ये बताया गया, एक वैद्युत मोटर जिसका प्रतिरोध 2 ओम है 110 वोल्ट की सप्लाई से चालू की जाती है, अपनी पूरी चाल पर यह 10 एम्पियर की धारा लेती है। बताइए इसमें की 39 शक्ति लग रही है, इस शक्ति तय हो रहा है, यांत्रिक ऊर्जा में व्यय बताना है। ओके, तो जरा क्वेश्चन देखिएगा, करते हैं। ओके, क्वेश्चन थोड़ा सही से देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए अब अगला अगर क्वेश्चन देखें तो इस क्वेश्चन में क्या बताया गया, एक वैद्युत मोटर है जिसका प्रतिरोध 2 ओम है 102 वोल्ट की सप्लाई से चालू की जाती है, अपनी पूरी चाल पे यह 10 एम्पियर की धारा लेती है। बताना है कि इसमें कितनी शक्ति लग रही है, इस शक्ति द्वारा या यांत्रिक ऊर्जा में वह भाग कितना होगा। चलिए सोल्यूशन करते हैं। पहले तो क्या निकालना है, मोटर में प्रयुक्त वैद्युत शक्ति पहले लिखिए। प्रतिरोध कितना है, आर बराबर 2 ओम है, 110 वोल्ट, वी बराबर 110 वोल्ट है, आई 10 एम्पियर है। पूछा गया पहला पार्ट, क्या पहला पार्ट जो पूछा गया, मोटर में प्रयुक्त वैद्युत शक्ति कितनी होगी, तो क्या लिखेंगे, मोटर में प्रयुक्त प्रयुक्त वैद्युत शक्ति V बराबर क्या लिखोगे, V इंटू आई बराबर V कितना है 110, आई कितना है 10 बराबर 1100 वाट। ये एक आंसर होगा। फिर इसके बाद में क्या बताया, इसमें जो यांत्रिक ऊर्जा में व्यय ऊर्जा है वो निकालना है या व्यय शक्ति निकालना है, तो क्या लिखेंगे ऊष्मा रूप में क्षय शक्ति। सेकेंड पार्ट क्या करेंगे इसका, ऊष्मा रूप में क्षय शक्ति। अच्छा, इसे अगर P1 नाम दें तो P2 निकालेंगे, क्या निकलेगा आई स्क्वायर इंटू आर। आई कितना है 10, स्क्वायर इंटू आर कितना है 2, तो कितना आ जाएगा 200 वाट। अब क्या निकालना है, यांत्रिक कार्य में व्यय शक्ति, यांत्रिक कार्य में व्यय शक्ति। अच्छा, व्यय शक्ति जब निकालते हैं तो क्या करते हैं, घटा देते हैं,
मतलब बराबर P1 माइनस P2 बराबर P1 कितना है 1100 माइनस 200 बराबर 900 वाट, राइट। ये एक आंसर हो गया। आप लेकिन ये निकालना है कि इसमें परसेंटेज में, तो परसेंटेज अगर पूछता है तो परसेंटेज निकालते हैं। परसेंटेज मतलब P1 माइनस P2 मतलब यांत्रिक ऊर्जा का व्यय परसेंट अगर निकालें तो क्या आएगा 900 गुणे 100 बटे 1100। जीरो से जीरो खत्म, जीरो से जीरो, 11 अट्ठे 88, 2 बचा, 11 एकन 11 दशमलव, फिर इसके बाद 9 बचा 90 हुआ, 11 अट्ठे 88, फिर 2, फिर ऐसे ही क्रमशः चलता रहेगा। मतलब ये लगभग आ जाएगा 82%। ओके, ये आंसर हो जाएगा। मतलब यांत्रिक ऊर्जा में व्यय शक्ति जो आएगी, यांत्रिक ऊर्जा में व्यय शक्ति कितनी आएगी, लगभग 82%। ये आंसर हो जाएगा। लिख लीजिएगा, फिर आगे बात करेंगे। ओके, जल्दी से करिएगा, इसे थोड़ा छोटा कर देते हैं, थोड़ा सा, लिटिल 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 लिटिल, ओके, ताकि दिखने लगे पूरा क्वेश्चन। ये ओके, लिख जाएगा, लिख लीजिएगा जल्दी से, इसके बाद आगे। ओके, जल्दी करिए लेकिन थोड़ा। ओके, हो गया। नेक्स्ट देखिए जरा, अगर आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन अपना रहने वाला है, देखिए कौन सा रहेगा। ये इसे जूम करते हैं एंड देन बात करते हैं। ओके, इसमें बताया गया 500 वाट की कोई है। देखिए अगला क्वेश्चन बताया गया, एक 50 वाट 200 वोल्ट का एक बल्ब है। ये तो बताया गया, जरा देख लीजिएगा क्या बताया गया। एक 50 वाट 200 वोल्ट का एक बल्ब 200 वोल्ट की लाइन में लगा है। उसमें बहने वाली धारा तथा प्रतिरोध ज्ञात कर लिए। यदि कुल शक्ति का 10% भाग ऊष्मा में परिवर्तित मतलब प्रकाश में परिवर्तित होता है तो कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी, ये बात है। ओके, तो चलिए बात करते हैं। तो बात करें, यहाँ पे हम कल क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, ओके, जब सॉल्यूशन लिखेंगे तो जो दिया गया या जो पूछा गया पहले उसकी बात करेंगे। तो ज़रा देखें, इस क्वेश्चन में अगर देखें तो क्या क्या दिया गया। पहले सबसे पहले दिया गया 50 वाट। जरा देखिए आई बराबर कितना है, पी बराबर कितना है 50 वाट, या 50 वाट। ये कितना है वी 200 वोल्ट। पूछा क्या गया, बहने वाली धारा। अच्छा वी पी बराबर क्या होता है वी इंटू आई। आई बराबर क्या आता है पी बटे बी। पी कितना है 50 बटे बी कितना है 200। जीरो से जीरो उड़ाओ, दो दूनी 4, दशमलव 2 पंचे 10, 2.5/10। ये दशमलव हटाओ, पॉइंट यहाँ ले आओ, मतलब 0.25 एम्पियर, राइट। धारा आ गया। इसके बाद क्या पूछा गया, प्रतिरोध आर। आर बराबर क्या होता है वी स्क्वायर अपान पी। वी स्क्वायर, वी कितना है 200 का स्क्वायर अपान पी कितना है 50। 2 का स्क्वायर कितना है 4 और 4 जीरो बटे 50, एक जीरो तो उड़ गया, 5×8 = 40, कितना आ जाएगा 800 ओम, राइट। एक आंसर तो ये हो गया। लेकिन बात क्या है, कुल शक्ति। कुल शक्ति कितनी है, कुल शक्ति बराबर है 10%। नो, कुल शक्ति है 50 वाट। कितनी है 50 वाट। कुल शक्ति का 10% ऊष्मा में परिवर्तित, प्रकाश में परिवर्तित होता है। तो 10% मतलब P बराबर है, तो P का 10% बराबर क्या लिखोगे 50 × 10/100 बराबर कितना है 5 वाट। ओके, तो क्या पूछा गया, कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी। रिमेनिंग पी मतलब बची हुई शक्ति कितनी आएगी, रिमेनिंग पी डेज बराबर 50 माइनस 5 बराबर 45। मतलब ये क्या है वी आई बराबर 45 वाट।
अगर 45 वाट है, यदि टी बराबर हम कर दें समय, मान लेते हैं कि टी बराबर 1 सेकेंड है, क्योंकि पर सेकेंड भी बात करेगा, तो डब्लू बराबर वी आई टी, वैल्यू रख दीजिए 45 × 1, 45 जूल हो जाएगा। अब जूल को कैलोरी में बदलोगे कितना आएगा, 45/4.2। जब काटोगे ये लगभग में वैल्यू आएगी, 45 को जब 4.2 से काटोगे आएगा 10.7, 10.7 कैलोरी पर सेकेंड, राइट। तो ये क्या आ जाएगा, डब्ल्यू नहीं, ऊष्मा, ऊष्मा बराबर आएगी 10.7 कैलोरी प्रति सेकेंड। ये जो कि पर सेकेंड की बात हो रही थी, है ना। तो पर सेकेंड में ऐसे निकालते हैं, वी आई करके ही इसी के थ्रू परसेंटेज में लगा सकते थे, जैसी मर्जी हो आपकी। मतलब यहाँ से अगर डायरेक्ट करना चाहो तो इसे भी कर सकते हो, ये कैलोरी वाट में ही रखना, कोई दिक्कत ना होगी। बराबर कितना, ये 45 वाट था, ऐसे ही रहने दो, कैलोरी में चेंज करो, कैलोरी पर सेकेंड हो जाएगा, राइट। तो यहाँ तक तो आ गया। इसके बाद हम इसे थोड़ा छोटा कर देते हैं, देख लीजिएगा जल्दी से। ओके, देखिए जल्दी से, फिर आगे बात करें, जल्दी करिए थोड़ा। देखिए, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो अगला क्वेश्चन अपना क्या रहेगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखिए इस क्वेश्चन में अगर बात की जाए तो इस क्वेश्चन में बताया गया एक घर में 220 वोल्ट पर विद्युत पूर्ति की जा रही है तथा घर में 9 एम्पियर और 60 वाट 220 वोल्ट के अधिकतम कितने बल्बों को समांतर क्रम में प्रयोग किया जा सकता है, ये हमें गणना करना है, राइट। तो हम पहले क्या करेंगे, 60 वाट और 220 वोल्ट के अधिकतम कितने बल्ब लगाए जा सकते हैं ये निकालते हैं। तो 60 वाट और 220 वोल्ट, 220 वोल्ट पर विद्युत पूर्ति कहा जा रही है तथा घर में 9 एम्पियर का फ्यूज लगा है। जरा समझना बात को, 9 एम्पियर का अगर फ्यूज लगा है तो यहाँ से हम आई को यही रहने दो, यहाँ से आई निकाल लो, इसके इक्विवेलेंट कर सकते हो, फर्स्ट सेकेंड और भी तरीका है, तो चलिए देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बताया गया, एक घर में 220 वोल्ट पर विद्युत पूर्ति की जा रही है, 9 एम्पियर की धारा मतलब फ्यूज लगाया, 60 वाट और 220 वोल्ट की कितने बल्ब समांतर क्रम में लगाए जा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो इसकी हम आई निकाल लेते हैं। तो P बराबर 60 वाट दिया गया है ना, और V बराबर 220 वोल्ट दिया गया। यहाँ से P बराबर वी आई लगाइए, आई बराबर P/B करिए। P कितना है 60/220, जब इसे डिवाइड करोगे आएगा 0.272727 सो ऑन। ओके, अब बात क्या की है कि ऐसे बल्ब कितने समांतर क्रम में लगाया जा सकते हैं। जरा देखिए, समांतर क्रम में मान लेते हैं n बल्ब लगाया जा सकता है, जिसका रेसिस्टेंस तो ऐसे ही रहेगा सोन। अगर सोन लगाए गए, अब इसे हमने ऐसे किया, यहाँ पे ऐसे किया, राइट। अब जरा बताना, यहाँ से अगर 9 एम्पियर की धारा जा रही है तो सबसे I1 इधर जाएगी, इधर I2 जाएगी, इधर I3 जाएगी, लेकिन सबका रेजिस्टेंस तो सेम रहेगा। तो मान लेते हैं, माना n बल्ब लगाए जाते हैं, जाते हैं, तब उनके द्वारा उत्पन्न कुल धारा, जाने वाली कुल धारा मतलब इन बल्बों से कुल धारा जो पास आउट करेगी वो कितनी होगी, आई इक्विवेलेंट बराबर n इंटू आर। चूंकि हमने बल्ब क्या बताया, n इंटू आर इसलिए नहीं लिखेंगे चूंकि रेसिस्टेंस की बात होगी, आई की बात हो रही है, आई। ओके, तो आई इक्विवेलेंट कितना है, आई इक्विवेलेंट दिया गया था ये 9 एम्पियर का, क्योंकि ये क्या है, आई इक्विवेलेंट बराबर 9 एम्पियर। ओके, तो यहाँ रख दीजिएगा 9 बराबर n इंटू 0.272727। ओके, सो ऑन। जब ऐसे लिखोगे तो n यहाँ से जब निकालोगे तो n बराबर क्या निकलेगा, n बराबर आएगा 9/0.272727 एंड सो ऑन। जब भाग करोगे
तो ये आएगा 33.000003, फिर 00, तो मतलब n बराबर आ जाएगा 33 बल्ब लगाया जा सकते हैं। कितने? 33 बल्ब। ऐसे कर सकते हो। एक और तरीका था कि अगर हम रेसिस्टेंस निकाल लेते हैं, कहने का मतलब है एक और तरीका ये था, अगर इसका हम R निकाल लेते, इन दोनों से R इक्विवेलेंट निकाल लेते, वो क्या होता? V²/P। ओके, और मान लेते n बल्ब लगाए जाएंगे तो n/R बराबर 1/R इक्विवेलेंट। ये भी सिंप्लीफाई करते तो यहाँ से भी n 33 आता, राइट। तो किसी भी तरीके से लगाइएगा, दोनों तरीके से सेम है क्वेश्चन, आंसर 33 आएगा। ओके, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके, जल्दी लिखिएगा। देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया वो क्वेश्चन क्या है, चलिए देख लेते हैं, जूम करते हैं पहले। ओके, दो शहर एक दूसरे से 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कितनी है? 150 किलोमीटर। दूरी बराबर कितनी है? 150 किलोमीटर। एक शहर दूसरे शहर से वैद्युत शक्ति का आदान प्रदान करना चाहता, मतलब धारा भेजना चाहता। विभव पतन है प्रति किलोमीटर 8 वोल्ट। V बराबर 8 वोल्ट प्रति किलोमीटर। तो कुल विभव कितना आएगा? मतलब 15 किलोमीटर अगर टोटल का विभव निकालें तो आएगा 150 × 8 बराबर 1200 वोल्ट, राइट। फिर औसत प्रतिरोध जो है वो 0.5 ओम प्रति किलोमीटर है। R बराबर है 0.5 ओम प्रति किलोमीटर। तो कुल प्रतिरोध कितना आएगा? कुल प्रतिरोध RT जो आएगा वो आएगा 0.5 × 150 बराबर 75 ओम, राइट, चूंकि 15 बना 75 ओम। फिर क्या बताया? से होकर जाने वाली धारा, क्या निकालना है? धारा, फर्स्ट पार्ट। आई निकालना है, आई बराबर V टोटल बटे R टोटल बराबर, V टोटल है 12,000, 1200 बटे 75, भाग करोगे तो 1200 में 75 का जब भाग करते हो, 1200 डिवाइडेड बाई 75 जब करते हो तो वैल्यू आती है 16। कितनी? 16 एम्पियर। ये एक आंसर आ जाएगा। फिर बताया गया होने वाली वैद्युत शक्ति क्षति, तो तार है तो वहां से P बराबर VI लगा दीजिए, शक्ति निकल आएगी। तो P बराबर, सेकेंड, शक्ति P बराबर क्या लगाओगे? VI। V कितना है? V निकला था 1200, I कितना था? 16। 1200 × 16 करोगे कितना आएगा? 1200 × 16 आएगा 19,200। 19,200 वाट है। अगर 3 डिजिट वाट पॉइंट लगा दें 19.2 तो किस में बन जाएगा? किलो वाट। तो ये एक आंसर आ गया। ओके, तो लिख लीजिएगा जल्दी से, इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। ओके, जल्दी करिएगा। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।